101325 Pascal, 180 N. It can also be written as 760 millimeter of Hg or torque 760 torque. 76 centimeter, 0.76 meter, 10.33 meter. Here, कुछ और यूनिट्स हैं. 1 bar 10 to the power 5 Pascal. 180 M is 1.01 bar. रफली दोनों सेम होते हैं. थोड़ा सा डिफरेंस है 1% का. मुझे यहाँ पर तुम ये एक्सप्लेन करो. प्रेशर एटीएम समझ में आता है, पास्कल समझ में आता है. ये यूनिट कब से प्रेशर के होने लगते हैं? ये तो डिस्टेंस के पढ़े हमने बचपन से, मिलीमीटर, सेंटीमीटर. तो ये प्रेशर की यूनिट तो नहीं है, ये तो डिस्टेंस की यूनिट है. सो हाउ वी आर डिफाइनिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ दिस यूनिट्स? बता सकता है कैसे हम डिफाइन कर पा रहे हैं? सर बैरोमीटर की रीडिंग से. बैरोमीटर थोड़ा सा और एज्यूम करो मैं कॉमर्स का बच्चा हूं. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट साइंस. अब मुझे तुम सिंपल से लैंग्वेज में बताओ व्हाई वी आर राइटिंग दिस मीटर सेंटीमीटर हियर. सर मैं सर यस, एक हम वेसल लेते हैं और उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली हम 1 लीटर ऑफ मर्क्यूरी स्टोर, और वो हम सी लेवल के ऊपर वेसल रखते हैं और उसके ऊपर एक इन्वर्टेड ट्यूब रखते हैं. तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मर्क्यूरी है वो 760 मिलीमीटर की हाइट तक क्लाइंब करता है, इसलिए से यूनिट में यूज करते हैं. उससे ठीक है, तुमने सही बोला जो बोला, हाइट करती है. बट वो इतना हाइट रेस करती है तो उसको मैंने इसमें लिख दिया. तो थोड़ा सा सिग्निफिकेंस अभी भी मैं रिलेट नहीं कर पाया हूँ कि हाउ डू वी राइट प्रेशर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर. वो राइज कर दी इतने सेंटीमीटर, तो वो मैंने ऐसा लिख दिया. तो थोड़ा सा उसको और रिलेट करने की कोशिश कर सकता है कोई? सिद्धि. Yes, sir. Any idea? No, sir. Om? सर 760 mm of Hg मतलब जितना 760 mm of Hg जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी वेसल के सरफेस पे वो 180 m के इक्वल होता है. एग्जैक्टली. ये इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं, मिलीमीटर सेंटीमीटर. इसका मतलब ये होगा if we take 76 centimeter of Hg column in a vessel, इस वेसल में 76 centimeter Hg को लिया गया, then whatever the pressure exerted by this mercury at the bottom of the container is exactly equal to the pressure exerted by the atmospheric air on the surface of Earth. मुझसे पूछा गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है. मैंने ये बोल दिया इस वेसल में 76 सेंटीमीटर तक यदि Hg फिल करेंगे, उसके कारण जो बॉटम पे एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा उतना ही प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर अर्थ के सरफेस पे लगा रहा हूं. So this is equivalent terms. In terms of water column, if you take 10.33 meter height of water column, then the pressure exerted by the 10.33 meter of water is equal to the atmospheric pressure. Is that okay now? सर पर वो वेसल की विड्थ तो वेरी कर सकती है, तो फिर वैसा प्रेशर चेंज नहीं होगा. Pressure does not depends on width. अच्छी बात प्रेशर की यही है कि विड्थ पे डिपेंड ही नहीं करता है. पता है, तुम इसका विड्थ इतना लो, इसका विड्थ तुम और कम कर दो, यदि तुमने हाइट सेम रखी है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस लिक्विड कॉलम 1 2 3 at the surface, at the bottom surface will remain same if the height is same. और अब ये कैसे हमें पता? ये थोड़ा सा जब हम आगे जाएंगे हम इसे डिराइव भी करेंगे. अभी काम का नहीं है इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ. यदि बाय चांस, आई डोंट नो तुमने 10th 9th तक पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा है क्या एचओ जी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Pressure depends only on height, not the width. क्लियर? हाँ, मैं इसका एग्जांपल जरूर ले सकता हूँ. एग्जांपल मैं ऐसे ले लेता हूँ. हमारे रूम में एटमॉस्फेरिक एयर कितनी हाइट है? जितनी हाइट रूम की 2 मीटर, और उनका बॉटम पे कुछ प्रेशर है. अब मैं एटमॉस्फेरिक एयर बाहर चले जाता हूँ. क्लियर? मतलब विड्थ यदि तुम ले रहे हो तो विड्थ यहाँ पर है कुछ लेट से 5 मीटर.
बाहर और ज्यादा विड्थ ले लो, तो विड्थ पे प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे वो एयर हो चाहे वो लिक्विड हो, कोई भी फ्लूइड हो। Force will be different, but the force per unit area will remain same. अब क्वेश्चन आता है, ये हमने मेजरेबल प्रॉपर्टीज तो देखी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, देन नाउ हाउ टू रिलेट दिस प्रॉपर्टीज विद ईच अदर. Is there any mathematical relation for them? Yes, we do have a mathematical relation for them. That is PV equal to nRT. क्या ये कभी देखा या सुना है तुमने? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ इतनी इतनी चीजें कहाँ पढ़ ली तुमने 9th क्लास में? Sir, last year sir ने बताया था. I वो just. अच्छी बात है. किसने, कौन से सर ने? Rohan Rohan sir. sir. रोहन सर, क्या हमारे रेजोनेंस के बुकलेट में? आईजीएसओ के बुकलेट में था सर। सर जो आईजीएसओ का बैच था आईजीएसओ लेवल पे गए होंगे तो होगा, क्योंकि ये जब मैं 11 के बच्चों को बताता हूँ तो उनको भी नहीं पता होता है जब फ्रेश हो 10 से आते हैं. चलो अच्छी बात है जिन्हें पता है. अगेन तुम्हारे साथ एक एडवांटेज ही, तुमने पढ़ा है, पढ़ा हुआ कभी खराब, मतलब ऐसा नहीं कि वेस्टेज होगा. और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो भी अच्छे से फोकस करें. मैं तो यही एग्जाम करके चलूंगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से पढ़ा हूँ, सब कुछ फंडामेंटल क्लियर करते हो. PV इक्वल टू nRT. अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ फाइनल इक्वेशन लिख रहा हूँ. जब हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे गैसेस स्टेट, उसमें इसका डेरिवेशन भी कराऊंगा. यहाँ पे भी डेरिवेशन नहीं है, यूजफुल नहीं है, इसलिए नहीं बता. उसके लिए गैसेस लॉज आना जरूरी है डेरिवेशन. PV इक्वल टू nRT, where P is pressure of gas, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर इन केल्विन. और एक नया टर्म आया है, देयर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ये कांस्टेंट किसी भी फैक्टर से वेरी नहीं करता है, तुम कुछ भी चेंज कर लो. Hence it is called universal constant. ये आइडियल गैस इक्वेशन में इसलिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा जाता है. And this equation is called ideal gas equation.
सुन लो, एक मिनट, फिर कॉपी करना। दिख रहा है लास्ट तक? नहीं दिख रहा है? आई थिंक अभी दिख रहा है, राइट? Yes, sir. सर एक मिनट सुन लो, फिर कॉपी करना है। अब क्वेश्चन आता है, ये आर हमने डिफाइन तो किया, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस आर? वी कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर इन डिफरेंट यूनिट्स। सो हमें मेनली दो वैल्यू अभी देखना है। आर इज 0.0821। ये कब होगा? व्हेन यू आर टेकिंग प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स हमेशा मोल्स नहीं, ये किसी यूनिट होगा मोल, और ये हमेशा केल्विन में होगा। क्लियर? सो प्रेशर, एनटी को प्रेशर लिख दिया, यूनिट लिखना था मुझे यहाँ पर, दैट शुड बी एटमॉस्फेयर, दिस शुड बी लीटर। तो जब प्रेशर को एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम को लीटर में ले रहे हो, ये मोल्स केल्विन तो हमेशा सेम। देन यू कैन यूज वैल्यू ऑफ आर इन दिस आइडियल गैस इक्वेशन 0.08। सेकंड केस, एसआई यूनिट में आर का वैल्यू होता है 8.314, रफली 25/3। 25/3 होता है एग्जैक्टली 8.33, ये 8.31 यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन, ये एसआई यूनिट कंसीडर किया गया है। इसमें प्रेशर को पास्कल, वॉल्यूम को मीटर क्यूब, मोल्स एंड केल्विन, ये यूनिट होना चाहिए। क्या हमारे पास ऐसा भी कोई यूनिट है जिसमें प्रेशर एटीएम और वॉल्यूम मीटर क्यूब में, प्रेशर पास्कल, वॉल्यूम लीटर? नो, वी कांट यूज दिस क्रॉस यूनिट। ऐसा दे रखा है, यदि बाय चांस क्वेश्चन में प्रेशर को एटीएम में और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, तो एक काम करो, वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लो लीटर में, या फिर प्रेशर को कन्वर्ट कर लो पास्कल। हमने कन्वर्जन देखा ही है, कन्वर्ट करना पड़ता है फिर। क्लियर? हमें ऐसे ही सेट यूज करने होंगे इस इक्वेशन। सर हमने वो एटीएम माइनस लीटर क्यों लिखा? एटीएम माइनस नहीं है, वो डैश है, मतलब एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, डैश। ओके सर। क्या लिखूं, बोलो, हटा दूं? अभी ठीक है? यस सर। ठीक है, बस मानस तो बुरा मत मानना, जैसा बोलेंगे वैसा लिख लेंगे। ठीक, यस सर। जनरली लिखा जाता है ऐसे डैश, मतलब मैं पता नहीं लिखा जाता नहीं ज्यादा, मेरी तो हैबिट है, वो इंटू होता है तो कंफ्यूजन ना हो। जैसे यहाँ पे भी मैंने मोल केल्विन डैश कर दिया। Namisha, is that okay? यस सर Urvi? उर्वी समझ में आ रहा है इतना? Urvi is there or not? I am not getting your voice, Urvi. You can type in check box. क्योंकि अभी क्लास अटेंड करें जो 10th में रेजोनेंस में नहीं थे, नमिशा, उर्वी, वेदांत, स्मिरा एंड कौशिकी। स्मिरा थी जोधपुर सेंटर पे थी, बट वेदांत एंड कौशिकी 4 बच्चे हैं जो नए बच्चे हैं। सर जो फर्स्ट आर की वैल्यू जो फर्स्ट 0.0821, तो फिर वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है? वो ब्रैकेट में आपने लिखा है वो। 1/12। यस सर।
1/12 एग्जैक्टली होता है 0.0825, ये 821 है। दो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन बेसिक फॉर्मूला एंड यूनिट कन्वर्जन। टेक योर टाइम, डोंट बी इन हरी, मुझे सही आंसर चाहिए, जल्दी नहीं चाहिए। हिंट है पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करना है, बट कॉम्बिनेशन यूनिट का ध्यान रखना है, और यूनिट कन्वर्जन का यदि काम पड़ रहा है तो वो हमें ध्यान रखना है। मेजरेबल प्रॉपर्टीज में सारे कन्वर्जन लिखाए गए। सर चैट में आंसर देना है क्या? हाँ, चैट में आंसर लिख सकते हो। मैं बस बताने ही वाला हूँ, बोर्ड पे दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लो एक बार अपने से।
काफी आंसर्स आए हैं, देखते हैं चलो। देखो, पहला मैंने एटीएम लीटर वाला यूनिट के से सॉल्व कर दिया है, सेकंड वाला मैंने एसआई यूनिट में सॉल्व किया। ऐसा नहीं कि हम दूसरे में नहीं कर सकते, जस्ट दो डिफरेंट मुझे केसेस एक्सप्लेन करना था। टेम्परेचर PV by NR, PV equal to NRT से, प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम मीटर क्यूब में हम एटीएम लीटर यूज कर रहे हैं। यू नीड टू कन्वर्ट दिस मीटर क्यूब इनटू लीटर, 0.1 लीटर इनटू 1000, दैट इज लीटर। ये लीटर में आ गया वॉल्यूम हमारे पास। नंबर ऑफ मोल्स 3, R का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1/12, सॉल्व करने पे 800 केल्विन आता है, थोड़ा सा वेरी करेगा, मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया 1/12 0.08। सेकंड केस P इक्वल टू NRT अपॉन V, अब PV इक्वल टू NRT से प्रेशर को सेपरेट कर लिया। नंबर ऑफ मोल्स 14 ग्राम नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स विल बी वेट अपॉन मोलर वेट, ये फॉर्मूला यूज कर लिया। क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? Is that okay? Yes, sir. So R का वैल्यू SI यूनिट, टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, 273 ऐड कर दो 27 में, टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? एक कन्वर्जन हमने देखा है लास्ट लेक्चर में टेम्परेचर। वॉल्यूम को भी SI यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, तो हम लीटर में भी ले सकते थे, एटीएम में आंसर आ, सब कुछ एटीएम लीटर वाला ले, बट मुझे जस्ट दूसरा यूनिट एक्सप्लेन करना था इसलिए ले। 30 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर, सॉल्व कर लेते हैं। ये 30, ये 300 बचा 10। सर अगर हम 30 को सेंटीमीटर क्यूब में लेते तो फिर क्या मैंने ऐसा कोई आपका वैल्यू बताया है जिसमें तुम वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में ले सकते हो इस फॉर्मूले में PV इक्वल टू NRT में? नो सर। तो फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं बचा। तो सर हमने इसमें R 14/28 क्यों लिया? नहीं 25/3 क्यों लिया? टेक योर टाइम, देखो फिर क्वेश्चन पूछ एक बार, क्योंकि मे बी पॉसिबल तुझे अपने आप ही समझ में आने लगे। क्या लिया है? N R T V। सर हमने इसमें R 25/3 क्यों लिया?
कितना लोग बोलते हैं उतना ले लेते हैं। चलो क्या लगता है क्या लेना चाहिए? आके 2 वैल्यू लिखा है लेक्चर नोट्स में, देख और मुझे बता सर ये वाला वैल्यू लेना चाहिए। कौन सा लेना चाहिए आर का वैल्यू बताओ। सर इसमें 2 दिए, पर फिर जो फर्स्ट इसमें एटम, लीटर, मोल और केल्विन दिया है एटीएम। चल 1 मिनट में वापस एक्सप्लेन करता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन में वॉल्यूम 30 लीटर, मैंने इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, 30 इंटू 10 टू द पावर -3 लीटर। अब यस सर। मोल्स में कन्वर्ट किया वेट बाय मोलर वेट। टेम्परेचर को तो केल्विन में लेना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं। तो सब कुछ एसआई यूनिट में, इन आर का भी एसआई यूनिट, टेम्परेचर एसआई यूनिट, वॉल्यूम भी एसआई यूनिट। मेरा जो आंसर आएगा वो पास्कल में आ जाएगा। ठीक, इसी को एटमॉस्फेयर में कैलकुलेट करते तो आर 1/12 होता और यहाँ पर मैं डायरेक्ट 30 ले लेता। ये डिफरेंस होगा सर तो मतलब अगर हमने वॉल्यूम को 30 लीटर ही रखते हम, तो फिर जो आर का वैल्यू रहता है वो 1/12 रहता। हाँ, और यूनिट पास्कल की जगह एटीएम आता। ओके सर। किसी को कोई डाउट इन दोनों क्वेश्चन में अभी? नो सर। अच्छा, ये जो हैंडआउट है आईटीसी का, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री का, इसमें तुम देखोगे सभी के सामने है अभी हैंडआउट, लास्ट पेज। prefixes used in SI system। यस सर। ये देख लेना, कॉपी कर लेना, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इन दिस। prefixes used in SI system 10 to the power -24, योक्टो, जेप्टो, एटो, फेम्टो, जनरली -15 से लेकर +9 तक ज्यादा यूज आता। ठीक है, बाकी उसके ऊपर उसके नीचे कम यूज आते हैं, बहुत रेयर, मतलब मुझे भी याद नहीं है। मुझे -15 से लेके -10 to the power -15 से 10 to the power +9 तक का मुझे याद। चैप्टर कंप्लीट हो गया है ये। पहले अब तुम्हारे डाउट्स ले लेता हूँ, जो भी होमवर्क दिया था, फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसके बेस्ड हम। एक्सरसाइज पार्ट 1, एनी डाउट? पार्ट 1 का is there any doubt in part 1? नो सर। पूरा होमवर्क दिया था पार्ट 1 में से, कुछ छोड़ा था होमवर्क में? सर थोड़ा सा दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 25 अभी अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 25, एक्सरसाइज पार्ट 1, you need to attempt it right now based on PV equal to nRT। PV equal to nRT यूज करना है एक्सरसाइज पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 25।
सर कौन सा क्वेश्चन करना है? Smira, are you getting everything? Yes, sir. बनाए 25th क्वेश्चन? Yes, sir. अभी calculation कर रही हूँ. वैसे तो देखो, प्रेशर mm ऑफ Hg में दे रखा है 180 mm 760 मिलीमीटर ऑफ Hg. क्या हमें ये कन्वर्जन समझ में आता है? 180 mm 760 millimeter of Hg. Then this many millimeter will have how many pressure? How much pressure in atmosphere? This divided by 760 atmosphere. Vedant, Nikam, is that okay? Yes, sir. Conversion है 760 से डिवाइड किया तो एटमॉस्फेयर में आ गया, इतना आ रहा है. टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट किया 273 ऐड कर दो डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में आ गया. नंबर ऑफ मोल्स निकालने P by RT, एटमॉस्फेयर, लीटर, R का वैल्यू, टेम्परेचर. क्या हम नंबर ऑफ मोल्स को
ऐसा लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, उसको एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड किया नंबर ऑफ। एक फॉर्मूला पीवी इक्वल टू एनआरटी से आया, एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। दोनों को इक्वेट कर दो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा 12, ये टर्म एज इट इज into Na, it will be cross multiplied here, so Na is equal to this। अब इसके आगे मैथमेटिक्स में तुम्हारे लिए छोड़। क्लियर ईशान? ईशान सो गया या जग रहा है? नहीं सर, नहीं सर, सॉरी। जरा आवाज में जरा ये आ रहा था, रफनेस आ रही थी बहुत। क्या बोल रहे हो? नहीं, मुझे भी आवाज नहीं आई। आवाज में रफनेस आ रही थी। तो अभी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, सही समझ में आ गया सर। ठीक है, चलो। तो आई थिंक पार्ट 1 में किसी को कोई डाउट नहीं था, राइट? पार्ट 2 पर आ जाते हैं। डाउट्स ऑफ पार्ट 2 एक्सरसाइज। डाउट्स ऑफ पार्ट 2 एक्सरसाइज। सर आपने जितने क्वेश्चन होमवर्क को दिए थे ना, वो आपने डाउट्स मतलब हमसे पूछ लिए थे। हाँ सर, और आपने कल होमवर्क में दिया था। ओके, तो तुम बता सकते हो पार्ट 2 में कहां तक डाउट्स दिया था? मैंने होमवर्क में दिया था। एनीवन प्लीज, होमवर्क क्या था पार्ट 2 से? तो हम बचे हुए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। सर 13 to 24 था और 40 to 48 था। चलो एक काम करो, 48 तक तुम्हें दिया था, तुम अटेम्प्ट करो लास्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट यू नीड टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 60, देन 57, 58, 59 दे आर कंप्रेंशन बेस्ड। मतलब 57 to 60 अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 57 to 60 अभी करना है ना, बाकी होमवर्क में पूरा एक्सरसाइज है, जितना भी बचा हुआ है सारा करना है, और उसकी डेडलाइन होगी परसों। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा स्टार्ट होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और जैसा डिस्कशन हुआ है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक का पार्ट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब पूरे 3 साल। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट 11 12 का, वो मतलब एक और जो टीचर हैं वो तुम्हारा लेने वाले हैं। फिजिकल और कुछ पार्ट इनऑर्गेनिक का वो मैं लेने वाला हूं। तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और फिजिकल दे आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इसलिए 2 टीचर अलग अलग सेपरेट उसे पढ़ाते हैं। पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। एक ही टीचर यदि पढ़ाएगा तो तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट, और दोनों साथ में चलते हैं इन जनरल 11 12, बट 10th में हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। 10th में एट अ टाइम एक ही चैप्टर चलेगा। यदि मैं पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री तो वो एक ही चैप्टर खत्म होगा, फिर यदि कोई दूसरा टीचर आएगा तो नेक्स्ट चैप्टर इनऑर्गेनिक का है, वो एक और जो टीचर है इनऑर्गेनिक के एक्सपर्ट है वो तुम्हारा लेने वाले हैं। क्लियर? फिर अगेन कुछ चैप्टर्स 10th के डिवाइडेड है, कुछ मैं लेने वाला हूँ, कुछ एक और जो टीचर है YCCP के 11 12 के वो लेने वाले हैं, और कुछ स्पेसिफिक पार्ट तो स्पेशली सिर्फ 10th के लिए यूजफुल है, NTSC के लिए यूजफुल है। 11 12 से बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, वो तुम्हारे NTSC टीचर जो है, NTSC के एक्सपर्ट टीचर है वो तुम्हें पढ़ाएंगे। ठीक है? तो टीचर्स 2-3 होंगे, बट डोंट बी कंफ्यूज, मतलब 2 टीचर केमिस्ट्री वैसे भी होते हैं। अपने अपने फील्ड के जो एक्सपर्ट टीचर हैं वो तुम्हें गाइड करेंगे रिस्पेक्टिव टॉपिक्स। ऑलमोस्ट 40% टॉपिक 50% टॉपिक तुम्हारा 10th में विनर बैच का जो है मैं ही लेने वाला हूँ, बचा हुआ दूसरे टीचर भी लेने वाले हैं। और सारे ही टीचर मतलब दे आर एक्सपर्ट इन देयर रिस्पेक्टिव एरिया, रिस्पेक्टिव फील्ड, जो भी उन्हें टॉपिक्स दिए गए हैं। यू जस्ट नीड टू फोकस ड्यूरिंग द लेक्चर, मतलब
दिमाग में ये ज्यादा रखने के ये टीचर ऐसे हैं, वो टीचर ऐसे हैं, मतलब हम हमारे लिए कुछ मैटर नहीं करता है ना। आज से 5 साल बाद तुम किसी को ये चीजें नहीं बताओ, तुम जहाँ होंगे वो अपने आप चीजें बोलेगी कि तुमने क्या किया है। तो सब्जेक्ट से हमें मतलब जो भी मोह माया हमें बढ़ानी है वो सब्जेक्ट से बढ़ानी है बजाय टीचर। सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, हमें केमिस्ट्री समझ में आना चाहिए बस। हाँ डेफिनेटली तुम्हें कहीं कुछ इशू आता है केमिस्ट्री में, मैं केमिस्ट्री का मतलब हेड हूँ यहाँ पर नासिक सेंटर में पीसीसीपी वाईसीसीपी का। तुम्हें कहीं कुछ इशू आता है किसी भी टीचर से रिलेटेड, तुम मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। मतलब मैं जहां तक होगा उसको शॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, टोटल एज ऑफ नाउ वी हैव 5 टीचर्स ऑफ केमिस्ट्री एट नासिक सेंटर, 3 वाईसीसीपी में 11-12 में और 2 पीसीसीपी में। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सर आप इनऑर्गेनिक के कौन सा पार्ट लेने वाले हो? इनऑर्गेनिक का मैं जनरली, मुझे 10th में कौन सा पार्ट है देखना पड़ेगा, बाकी मैं लेता हूँ ब्लॉक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद फिर मेटलर्जी जो 10th का ही है वो मैं लेने वाला हूँ, सॉल्ट एनालिसिस जिसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कलर चेंजेस वो सारे सब कुछ होते हैं, वो वाला पार्ट मेरा है। तुम्हारे साथ प्लानर शेयर किया गया है, नहीं किया गया है अभी? सर किया था, डिलीट हो गया लेकिन नहीं, वो डिलीट कर शायद दिया। वो गलती से पुराना प्लानर शेयर कर दिया था, मैं अभी कर देता हूँ। उसकी हार्ड कॉपी भी सेंटर पे अवेलेबल है बट सेंटर इज नॉट ओपन एज ऑफ नाउ। तो जब बुकलेट अभी कलेक्ट करने आओगे तो वो मिल जाएगा।
आया 57, 58, 59 का आंसर? Yes, sir. Sixtieth question is like quite interesting question. मतलब अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना है, समझना है। और ऐसे क्वेश्चन जे एडवांस में कुछ टाइम्स आ रहे हैं। है तो मैट्रिक्स मैच, बट एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। सोहम आया कुछ आंसर किसी का? मंदार, मनोली, मुग्धा? 57, 58, 59 में किसी का भी आंसर आया तुम्हारा अभी? तीन बच्चों का नाम लिया है मुझे रिस्पॉन्स। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें मोलिकुलर मास निकालना है एक्स वाई जेड का। इफ वी गेट द मोलिकुलर मास वी गेट द आंसर ऑफ ऑल द पार्ट। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कंप्रीहेंशन। मतलब सबसे टफ क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में जो दे रखा है उसमें। टेम्परेचर वॉल्यूम इफेक्ट से जब 20 ग्राम एक्स का है तो प्रेशर है, उसमें अब 20 ग्राम एक्स प्लस 20 ग्राम वाई हो गया तो प्रेशर बढ़ गया, कीपिंग सेम टेम्परेचर इन वॉल्यूम। अब जेड भी ऐड कर दिया तो प्रेशर और बढ़ जाएगा। जैसे जब गैस ऐड करते जा रहे हो तो प्रेशर डेफिनेटली बढ़ता चला जाएगा। हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, चलो P इक्वल टू nRT यहाँ पे लगा दो।
अभी तक मैंने कोई भी वैल्यू नहीं रखी है जब तक मैं सेपरेट ना कर लूं वेरिएबल को। इस डेफिनेटली वी डोंट नीड टू पुट द वैल्यूज बिकॉज इफ यू आर पुटिंग वैल्यू हियर और उसे कुछ कैलकुलेट किया, कुछ गलत हो गया पहले ही स्टेप, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और मे बी पॉसिबल सेपरेट करने के बाद वेरिएबल जब हम लेफ्ट साइड राइट साइड सेपरेट कर, कुछ चीजें कैंसिल हो जाए, कैलकुलेशन ही उतना ना करना पड़े। तो मोल्स को लिखा वेट बाय मोलार वेट इज WRT अपॉन P। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आता है? यस यस सर। अब लगा दो इसको फर्स्ट, इसको मैं फर्स्ट केस बोल देता हूँ, सेकंड केस, थर्ड केस। फर्स्ट केस पे जब हम ये लगाएंगे तो वेट 20 ग्राम, आर का वैल्यू 1/12, क्लियर? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, आर पता है, वेट दे रखा है, मोलार मास निकाल लो इसका एक्स का। तो सर 20 आता है। 20 आता है। 300 कैंसिल 20, तो मोलार वेट ऑफ एक्स आ गया 20, क्लियर? अब मोलार वेट ऑफ वाई निकालना है, इस पे पी इक्वल टू एनआरटी लगा दो। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, कैसे पी इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे हम यहाँ पर। सेकंड केस पर प्रेशर 3 atm, वॉल्यूम 25 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे दो गैसेस प्रेजेंट है एक्स और वाई, दोनों के मोल्स को ऐड कर देंगे हम। तो वेट ऑफ एक्स अपॉन मोलार वेट ऑफ एक्स 20, वेट ऑफ वाई अपॉन मोलार वेट ऑफ वाई। अब मोलार वेट ऑफ वाई के लिए हमें सॉल्व करना है, क्या? मोलार वेट ऑफ वाई के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ये 25, ये 12, ये 300 कैंसिल, ये 1 आ रहा है, वो 3 माइनस 2 इक्वल टू 20 अपॉन मोलार मास ऑफ वाई। जस्ट पी वी मोल्स एक्स और वाई दोनों के प्रेजेंट है, केस में दोनों के मोल्स को ऐड कर दिया, आर टी सेकेंड मोलार मास आ गया। अब थर्ड पे लगा दो, थर्ड में क्या होगा, मोल्स ऑफ एक्स प्लस मोल्स ऑफ वाई प्लस मोल्स ऑफ जेड, तीनों को ऐड करना पड़ता है। आ रहा है में उतना, जल्दी बोलो, यस नो? Yes, sir. Yes, sir. मोलार वेट ऑफ एक्स, मोलार वेट ऑफ वाई, वेट बाय मोलार वेट, नंबर ऑफ मोल्स, वेट बाय मोलार वेट, इसको कैलकुलेट करो। 5 आ रहा है, सॉल्व करने पे चेक कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन। तीनों आ गए। अब आई थिंक 57, 58, 59 तीनों तुम कर पाओगे, दो तो डायरेक्ट आ जाएंगे, थर्ड में एवरेज निकालना है। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास टोटल वेट बाय टोटल मोल्स, वो भी मैं बताऊंगा 59, पहले कॉपी कर लो, इतना करना है तो। मुझे पता है ये क्वेश्चन जब मैं होमवर्क में देता तो ऑलमोस्ट 70-80% बच्चों का डाउट रहता, तो अपने क्लास में ही कर लिया है। मैं सुनना चाहता हूँ सर किसी से यदि नहीं समझ में आया तो बोलो प्रथमेश। सर मैंने अलग तरीके से किया था, मतलब पहले दिया है ना कि जब सिर्फ गैस एक्स था तो एटीएम, तो प्रेशर 1 atm था, तो जब गैस वाई ऐड किया तो मैंने 3 - 1 2 atm करके यही और यहाँ पे फॉर्मूला लगाया। ये इस y के मोल्स ले लिए, राइट? यस सर। हाँ ठीक है, वो उसमें भी कोई इशू नहीं है। बेसिकली मैंने किया क्या है, ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पे प्रेशर भी ऐड कर दिया उसका 180। तो तुमने किया है जो मैंने किया है, एक ही बात है, मतलब बहुत डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन अलग है बस, ठीक है? यस मतलब तुम्हारा मैथमेटिकलाइजेशन और मेरा मैथमेटिकलाइजेशन सेम ही है, तुम देखो इसको तुमने लेफ्ट साइड भी ऐड कर दिया और राइट साइड भी ऐड कर दिया, सेम है। मैंने मतलब तुमने नहीं किया। क्लियर है मुग्धा, पार्थ, प्राप्ति?
यस सर। Yes, sir. प्रथमेश महाजन की आवाज मुझे कभी नहीं आई, ऐसा मुझे ध्यान है। नहीं सर, समझ आए। $59 question M average. टोटल वेट बाय टोटल मोल्स ये बताना है। 20 ग्राम X, 20 ग्राम Y, 20 ग्राम Z। टोटल मोल्स, X के मोल्स वेट बाय मोलर वेट ऑफ X, Y के मोल्स Z के मोल्स। So weight of X by molar weight, weight of Y by molar weight of Y, weight of Z upon molar weight of Z। सॉल्व कर लेते हैं। 60 upon 1, 2, 3, 3 और 4, 7। आंसर इज 60/7। दे रखा है कोई ऑप्शन ऐसा? यस सर। क्लियर है? यस सर। होमवर्क विल बी कंप्लीट एक्सरसाइज पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ जितना बचा हुआ है। मैं एक डाउट लेक्चर लूंगा इसका, क्लियर, और नेक्स्ट वीक से जो पीरियोडिक स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा, उसका बुकलेट होप नेक्स्ट वीक तक चीजें थोड़ी नॉर्मल हो जाएं। हम नेक्स्ट वीक के एंड तक ट्राई करेंगे कि ऑफिस खुल गया तो मैं इन्फॉर्म कर देंगे। तुम, तुम्हारे पेरेंट्स या फिर कोई फ्रेंड आ रहा है वो सेंटर से बुकलेट कलेक्ट कर सकता है कोई। सर कब आना है? वही मैंने बोला, होप नेक्स्ट वीक के एंड तक चीजें थोड़ी नॉर्मल हो। मतलब जब भी सेंटर खुलने की परमिशन होगी, वैसे आज तो वैसे गवर्नमेंट ने शायद डिस्ट्रिक्ट लॉकडाउन होने वाला है शाम से। मतलब मैं अभी बाहर गया था तो मुझे कुछ जो डेली ग्रोसरी शॉप्स होती हैं वो भी सारी बंद मिली थी, क्योंकि वो भी बंद कर दी गई हैं। तो अभी 8-10 दिन का तो शायद बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो सकता है, जैसा मुझे सुनने में आया। मतलब आज शायद चीफ मिनिस्टर अनाउंस करेंगे रात को, और थोड़ा हो भी जाना चाहिए। मतलब ऐसा बेटर है, 50-50 चल रहा है, केसेस बढ़ ही रहे हैं, कोई सेंस बन नहीं रहा है, तो इससे बेटर है कि पूरा ही कर दो। अच्छा है सब घर में बैठे तो कुछ केसेस तो कम होंगे, पता नहीं कम होंगे नहीं होंगे क्या होगा। कोविड का तो ऐसा लगता है कि सब उसके हाथ में ही है, जब कम होना है तब होना है, जब नहीं होना है तो नहीं होना। लास्ट ईयर इतना लॉकडाउन वगैरह किया और केसेस फिर भी कम तो नहीं हुए, पूरे इंडिया में बढ़ते ही चले गए। 500 केसेस पे लॉकडाउन हुआ और जब लॉकडाउन खुला तो पता चल रहा है कि 50,000 केसेस। अपने आप फिर जब सब कुछ ओपन था तो अपने आप केसेस कम हो गए नवंबर, दिसंबर, जनवरी। सो एक्चुअली वी डोंट नो कब क्या होने वाला है। हम सेफ रहें, घर पे रहें, ताकि चीजें जो रेगुलर रूटीन में चल रही चलती रहें उसी में। ठीक है, आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। इज दैट ओके? Thank you, sir. Thank you, sir.